आसिफ जरदारी फिर नैब के रडार पर। साबिक सदर जरदारी के खिलाफ प्रॉपर्टी का नया केस निकल आया। नैब ने न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी की मुबैना अपार्टमेंट की तहकीकात शुरू कर दी। मैनहट्टन न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट पाकिस्तान में जाहिर की असासों में शामिल नहीं। बज़ाहिर ये अपार्टमेंट खरीदने के लिए पाकिस्तान से कोई कानूनी रकूम नहीं भेजी गई। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, जवाब दिया जाए। नैब का आसिफ जरदारी को नोटिस। उधर साबिक सदर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर। मेडिकल रिपोर्ट भी दरख्वास्त जमानत के साथ मुंसलिक की। नैब की कॉल अप नोटिस से साख मुतासिर होने का खदशा है। मुअत्तल किया जाए, केस पर ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत दी जाए। आसिफ जरदारी की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुँच गए। वफाकी वज़रा भी इमरान खान के हमराह वज़ीर आज़म को गवादर पोर्ट और मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सीपैक मनसूबों का भी जायजा लेंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं वज़ीर आज़म गवादर फ्री जोन फेज़ 2 का इफ्तिताह करेंगे। 3 फैक्ट्रीज, एक्सपो सेंटर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह भी करेंगे। तकरीब में चीनी सरमायाकार वीडियो लिंक से शरीक होंगे। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची समेत सिंध भर में इम्तिहान के पहले ही दिन बेनज़मी, कहीं पर्चा आउट और कहीं पर्चा पहुंच ही ना सका। सूबे भर में नकल के दर्जनों वाक़यात। फिजिक्स का हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप पर शेयर होता रहा। वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान। मुल्क में कोरोना वायरस के केस बढ़ने लगे। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10%, इस्लामाबाद में 3% रही। लाहौर में 1.5% और पंजाब में 0.8% रिकॉर्ड। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1347 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,299 है, जिनमें से 1,894 की हालत तशवीशनाक करार। वफाकी वज़ीर असद उमर की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहते हैं शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में लेक्चर दिया कि वो हुकूमत में होते तो कोरोना रोकथाम के इकदाम करते। अपोजिशन लीडर ने कल भी सवात में हजारों लोगों का जलसा किया। कोरोना की रोकथाम के लिए कल का जलसा ही ना करते। क्या शहबाज शरीफ मुल्क के लिए तब भी कुछ करेंगे जब वो हुकूमत में होंगे? सिंध में पानी के मसले पर चेयरमैन इरसा और मेंबर सिंध एक बार फिर आमने सामने। कौमी असम्बली के आबी वसाइल कमेटी के इजलास के दौरान चेयरमैन इरसा ने कहा कि 17% पानी की किल्लत है, जिस पर मेंबर सिंध इरसा जाहिद जुनेजो ने एतराज उठाते हुए कहा कि अदाद शुमार तोड़ मड़ोड़ कर बताए जा रहे हैं। सिंध को 17 की बजाय 22% पानी की किल्लत का सामना है। चेयरमैन इरसा ने कहा हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो पानी जाया तो करते हैं, इस्तेमाल के लिए डैम नहीं बनाते। आपने बेवकूफ किसको कहा? आप अपने अल्फाज वापस लें। नवाब यूसुफ तालपुर का एतराज। चेयरमैन इरसा ने अल्फाज वापस ले लिए। हुकूमती दावे बेबुनियाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। शहरों में 4 से 6 और देहात में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद। शदीद गर्म मौसम में शहरियों की जिंदगी यकीनन। मुजफ्फराबाद और लाड़काना में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शहरी बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उधर वजारत तवानाई का मुल्क भर में लोड शेडिंग न करने का दावा। सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह की जमानत केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए कि आपने एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, सबूत कहाँ है? 23 साल से नैब सिंध में काम कर रही है। करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। नैब का हाल सबके सामने है, ये दुरुस्त तफ्तीश करने के भी काबिल नहीं। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की तो डीजी नैब को तलब कर लेंगे। जस्टिस शमसुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आपकी कारकर्दगी ये है कि जो कहते हैं वो होता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि एपी में ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल रहा है। अदालत किसी को रेगुलराइज नहीं कर सकती, ये हुकूमत का काम है।
एमक्यूएम ने जो एहतजाज किया वो इतना छोटा था कि ऐसा कभी नहीं देखा। ये लोगों को गुमराह और मुंतशिर करना चाहते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है कि कहते हैं पीटीआई सिलेक्टेड है, लेकिन इसी के साथ बैठे हैं। मुर्तजा वहाब की एमक्यूएम पर तनकीद, विफाक पर भी वार। कहा विफाकी हुकूमत ने सिंध का हक अदा नहीं किया। पहले 162 अरब के पैकेज का कहा, फिर 1100 अरब की कहानी सुनाई। 11 रुपए भी लगाए हों तो बताएं। हम इमरान खान की तरफ सिर्फ संगे बुनियाद नहीं रखते, मंसूबे मुकम्मल करते हैं। आलमी सतह पर महंगाई गुज़िश्ता 10 बरस का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हुकूमती कोशिश से ज्यादा असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ा। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इंतखाबी इस्लाहात की दावत दी। अभी ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर बात नहीं करती तो इसे इंतखाबी धांधली की मनसूबाबंदी करार दिया जाएगा। शफाफ इंतखाबात ऑपोजिशन जमातों को सूट ही नहीं करते। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद लतीफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलाआत का इजलास। चेयरमैन कमेटी का सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। कमेटी ने अजीज़ मेमन कत्ल के असर नौ तहकीकात की हिदायत कर दी। विफाक, पंजाब और केपी के सीनियर अफसरान सिंध पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात करें। तहकीकात दुरुस्त होंगी तो केस आगे बढ़ेगा। मीडिया से और जनाब सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब, फारूकी साहब, फारूक जोरी साहब और जितने भी मुझे सामने चेहरे नज़र आ रहे हैं, अब सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाकर बड़ी इज़्ज़त बख्शी। यकीनन जो प्रेस क्लब है ये हमारा अपना ही घर है और मैं अंसारी साहब को पहले ये बता रहा था कि हमें इस जगह पे पहुंचाने में इस शिमला पहाड़ी चौक के जो ये तारीखी प्रेस क्लब है इसका बड़ा किरदार है। और यहाँ हमने 20-20, 30-30 स्टूडेंट्स के साथ भी आके जो है वो मुजाहरे किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, जिनको फ्रंट पेजेस के ऊपर कवरेज मिलती रही है। और बाज़ औक़ात तो यहाँ पर मुझे वो अलियास शेख साहब नज़र नहीं आ रहे, उनकी फ़ोटो जो है वो हमारी न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर जाकर लगी थी। और अभी बाबा जी भी इधर कहीं पीछे कहीं खड़े होंगे, उन्होंने काफ़ी हमारी जो है ना वो तस्वीरें बना बना के अखबारात के अंदर जो है वो चलाई हैं। तो ये ऐसे ही है कि आज मैं अपने घर के अंदर आया हूँ, क्योंकि लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जब हमने आगाज़ किया तो हमारा जो एहतजाज का, एजिटेशन का मरकज़ होता था, मंसूर मलिक साहब सामने बैठे हुए हैं, इनको पता है कि हम जाकर इनके पास खुसूसी गुजारिशात करके जो है वो डाउन के अंदर अपनी खबर कवर करवाते थे और खुसूसी स्टोरीज़ भी जो है वो इनसे पब्लिश करवाया करते थे। तो ये हमारा एक इमोशनल दिली ताल्लुक़ भी जो है लाहौर के सहाफ़ियों के साथ और प्रेस क्लब के साथ जो है वो मुंसलिक है। तो जैसे आप केलम में है कि हमारी वजारत इत्तलात व नशरियात के अंदर हमारी ये तरजीहात के अंदर शामिल है डे 1 से, जिसमें वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का भी किरदार है। और उन्होंने मुझे ख़ास ज़िम्मेदारी दी कि हमने मुल्क गिर जो हमारे प्रेस क्लब हैं, मुल्क गिर जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, उनके साथ हमने इंगेजमेंट करनी है, राब्ता रखना है। और उस राब्ते के तहत हमने तमाम सहाफ़ी भाइयों के जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए भी अपना किरदार अदा करना है।